अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यासर अतीक लेक्चर्स। कैसे हैं आप? आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे डायलिसिस के बारे में। डायलिसिस क्या होती है, ठीक है जी। और इसका जो मेथड है वो किस तरह का होता है, कहाँ पर किया जाता है, कितनी देर का प्रोसेस होता है, हफ्ते में महीने में कितनी दफ़ा किया जाता है, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे डायलिसिस के सारे प्रोसीजर के बारे में। और ये सारे वीडियोस देखने के लिए आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि मेरी वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहें। चलते हैं टॉपिक की तरफ। डायलिसिस क्या होती है? सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूँ कि डायलिसिस की ज़रूरत क्यों पेश आती है। डायलिसिस की ज़रूरत उस वक्त पेश आती है जब हमारे किडनीज इस काबिल नहीं रहते कि वो हमारे ब्लड को साफ़ कर सकें, इसलिए उनको आर्टिफिशियली क्लीन करना पड़ता है, जिसको कहते हैं डायलिसिस। ये आप देख सकते हैं जो डायलिसिस है उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, आर्टिफिशियल क्लीनिंग ऑफ ब्लड बाय द मशीन या ऑपरेटर्स इज कॉल्ड डायलिसिस। इस डायलिसिस को हमारे माशरे में कुछ इस तरीके से भी जाना जाता है, उसको बोला जाता है गुर्दे वाश करवाना। आपने अक्सर ये सुना होगा, जहाँ कहीं आप रहते हैं उस माशरे में ये बोला जाता है कि जी फलां के गुर्दे वाश होते हैं। तो वो यही प्रोसीजर है जिसको इंग्लिश में बोला जाता है डायलिसिस, आर्टिफिशियल क्लीनिंग ऑफ ब्लड। बेसिकली जो हमारे किडनीज हैं हमारे बॉडी के अंदर अल्लाह ताला ने ये ऐसा सिस्टम रखा है कि हमारा जो ब्लड है वो नेचुरली तौर पर जब किडनीज के अंदर से गुजरता है तो उसकी क्लीनिंग हो जाती है। जिस तरह एक मैग्नेट है, उसको आप मिट्टी में फेंकें, जितनी भी मेटल्स की चीज़ें होंगी वो उनको अट्रैक्ट कर लेगा। तो इसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर भी जो ब्लड है उसके अंदर जितना वेस्ट मटेरियल होता है, जैसे ही वो हमारी किडनी से गुजरता है हमारा किडनी उसके अंदर से उन वेस्ट मटेरियल को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। ये काम तो होता है नेचुरली जो कि किडनीज परफॉर्म कर रहे होते हैं। लेकिन किसी नागहानी सूरत हाल की वजह से अगर हमारे किडनीज ख़राब हो जाएं, एक ख़राब हो जाए तो दूसरे पे गुजारा हो जाता है, लेकिन अगर दोनों ही ख़राब हो जाएं तो डायलिसिस परफॉर्म करवानी पड़ती है, क्योंकि हमारा ब्लड कुदरती तौर पर तो साफ़ हो नहीं रहा होता, इसलिए उनको आर्टिफिशियली मसनूई तरीके से साफ़ करवाना पड़ता है। और वो प्रोसीजर क्या कहलाता है? डायलिसिस कहलाता है। उसको हम डायलिसिस कहते हैं। आर्टिफिशियल क्लीनिंग ऑफ ब्लड इज कॉल्ड डायलिसिस। तो जो डायलिसिस है उसकी दो टाइप्स हैं, एक को बोला जाता है पेरिटोनियल डायलिसिस और दूसरी को कहते हैं हेमोडायलिसिस। जो पेरिटोनियल डायलिसिस है ये पहले वक्तों में की जाती थी और इसको घर पे ही परफॉर्म किया जाता था। पेरिटोनियल डायलिसिस इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि जो हमारी बॉडी का एक हिस्सा है जिसको कहते हैं पेरिटोनियम। पेरिटोनियम बेसिकली जो हमारा एब्डोमेन है, एब्डोमिनल पार्ट, पेट वाला जो हिस्सा है, हमारी जो वर्टिब्रल कॉलम है उसके साथ एक स्पेस मौजूद होती है जिसको पेरिटोनियल कहते हैं। पेरिटोनियल कैविटी जो खाली जगह होती है उसको पेरिटोनियम कहते हैं, ठीक है। तो उस खाली जगह में ये क्या किया जाता है? डायलिसिस फ्लूइड को ऐड कर दिया जाता है। तो ये इसलिए मैंने डायग्राम बनाई हुई है, आप देख सकते हैं कि ये जो आपको नज़र आ रही है ये हमारी वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक है। ये एक बंदे का जो बॉडी का जो है वो इस तरीके से एक साइड व्यू है, यानी कि एक साइड का जो लेटरल व्यू हमने बनाया हुआ है कि ये हमारी वर्टिब्रल कॉलम है, ये बैक है, ठीक है। ये बैक आ रही है, ये रीढ़ की हड्डी शो हो रही है, और ये जो इतना हिस्सा आपको नज़र आ रहा है ये वाला, ये सारा हिस्सा जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम के साथ स्पेस है, इस कैविटी को बोलते हैं पेरिटोनियम। तो इस पेरिटोनियम के अंदर क्या जाता है? कट लगाया जाता है। ये जो बोतल आपको नज़र आ रही है इसके अंदर लिखा हुआ है डायलिसिस फ्लूइड। तो बॉडी को कट लगा के एक जो ट्यूब है वो जो कि इस डायलिसिस फ्लूइड के साथ कनेक्ट होती है, उसको हमारी बॉडी के अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है। और इंसर्ट करने के बाद ये सारा फ्लूइड इधर से मूव करते हुए हमारी पेरिटोनियल कैविटी के अंदर आ जाता है। अब होता क्या है कि जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम है इधर से बेशुमार ब्लड वेसल्स गुजर रही होती हैं, कैपिलरीज गुजर रही होती हैं। तो जैसे ही ब्लड इन कैपिलरीज में आता है इस डायलिसिस फ्लूइड के गिरदोनवा में आता है, तो ये डायलिसिस फ्लूइड उस ब्लड में से तमाम वेस्ट मटेरियल को अपने अंदर खींच लेता है। किस तरीके से खींचता है?
बाज़ चीज़ें डिफ्यूज़ होकर आ जाती हैं और बाज़ चीज़ें क्या होती हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट करके आती हैं। ठीक है, तो ये सारे ट्रांसपोर्ट के ज़राए हैं जो आपने नाम सुने हैं, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो जितने भी साल्ट्स, मेटाबोलाइट्स और वाटर होते हैं, वाटर जो है बेसिकली ऑस्मोसिस करके आता है, साल्ट्स, मेटाबोलाइट्स और मिनरल्स जो होते हैं वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए से हायर कंसनट्रेशन से आ जाते हैं। तो जो वाटर है वो हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ आता है, ये वाटर पोटेंशियल के हवाले से डेफिनेशन है। और उसी तरीके से जो साल्ट्स हैं वो लो कंसनट्रेशन से हाई कंसनट्रेशन की तरफ आ जाते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट करते हुए। तो इस तरीके से जितना वेस्ट मटेरियल हमारे ब्लड में होता है वो सारा डायलिसिस फ्लूइड के अंदर आ जाता है। ये आप देख सकते हैं, ये जो हमारे बॉडी के टिश्यूज़ को ज़ाहिर किया हुआ है कि ये वेस्ट मटेरियल है, इधर से इसने मूव किया दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे चौथे, एट दी एंड इसने कहाँ पर आना है, फ्लूइड में। तो जब 2-3 घंटे का प्रोसीजर गुजरने के बाद सारा ब्लड जो है वो हमारा क्लीन हो चुका होता है, तो ये जो आपको नोज़ल लगी हुई नज़र आ रही है, इसको ओपन किया जाता है और यहाँ से ये ड्रेनेज ओपन कर दी जाती है। तो सारा डायलिसिस फ्लूइड जो है वो इसके अंदर इकट्ठा हो जाता है और उस पेशेंट को घर भेज दिया जाता है। लेकिन ये जो प्रोसीजर है ये डेली परफॉर्म किया जाता है। कब? डेली बेसिस पर। ये हॉस्पिटल में भी करवा सकते हैं, घर पे भी करवा सकते हैं। तो इस तरह का जो प्रोसीजर है इसको बोला जाता है पेरिटोनियल डायलिसिस। दूसरी डायलिसिस है हेमोडायलिसिस। हेम का मतलब है जी ब्लड, और डायलिसिस क्लीनिंग ऑफ ब्लड। तो ये जो ऑपरेटर आपके सामने बना हुआ है इसको बोला जाता है डायलाइजर। ये क्या है? दैट इज कॉल्ड डायलाइजर। डायलाइजर वो मशीन है जिसके अंदर डायलिसिस परफॉर्म की जाती है। आजकल का जो मॉडर्न ज़माना है उसके अंदर डायलिसिस इस ऑपरेटर्स के ज़रिए की जाती है। ये पेशेंट है, पेशेंट बॉडी है, उसकी बॉडीज़ के अंदर जो है वो ट्यूब्स जो है वो कनेक्ट की जाती हैं। ये जो एरोज आपको नज़र आ रहे हैं, इधर से ब्लड को निकाला जाता है और वो ब्लड निकल के इस डायलाइजर में एंटर होता है। अब ये जो डायलाइजर है इसकी ये जो ट्यूब्स आपको बनी हुई नज़र आ रही हैं, ये ट्यूब्स डिप होती हैं फ्लूइड के अंदर। कौन सा फ्लूइड? डायलिसिस फ्लूइड। ठीक है जी। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इसके अंदर डिफरेंस ये है कि पेरिटोनियल डायलिसिस में डायलिसिस फ्लूइड को बॉडी के अंदर डाला जाता है फॉर द सेक ऑफ क्लीनिंग ऑफ ब्लड। हेमोडायलिसिस में डिफरेंस ये है कि इसके अंदर ब्लड को बॉडी से बाहर निकाला जाता है और उसको एक अपरेटस में डाला जाता है जिसको डायलाइजर कहते हैं। ठीक है जी। तो ये डिफरेंस है पेरिटोनियल में और हेमोडायलिसिस में। तो ये जो एरोज हैं ये पेशेंट की बॉडी से ब्लड निकल के डायलाइजर में आ जाता है। जैसे ही वो इन नालियों में मूव करता है तो एंड तक पहुंचते पहुंचते जितना भी उसमें फ्लूइड होगा, वेस्ट मटेरियल होगा, एक्सेस वाटर कंटेंट्स होंगे, वो सारे डायलिसिस फ्लूइड में आ जाएंगे। काम यहाँ पर होता है, काम एक ही है, प्रोसीजर एक ही है, लेकिन उसको करने के तरीके अलग अलग हैं। एक में ब्लड को बाहर निकाला जाता है, दूसरे में फ्लूइड को बॉडी के अंदर एंटर किया जाता है। तो ये जो हेमोडायलिसिस है इसके अंदर ब्लड को बाहर निकाला जाता है और इस ऑपरेटर से गुजारा जाता है। अब आपके सामने ये जो मैंने स्केच बनाया हुआ है ये एक अपरेटस है। इसके अलावा और तरह के भी जो मुख्तलिफ मॉडल्स के अंदर अपरेटस मौजूद होते हैं हॉस्पिटल्स के अंदर। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती है ये डायलाइजर भी इंप्रूव हो रहे हैं। तो डायलिसिस फ्लूइड के अंदर सारा वेस्ट मटेरियल जमा हो जाता है जो कि यहाँ पर इकट्ठा हो रहा होता है इसके अंदर ये ड्रेन हो जाता है। ठीक है। और ड्रेन होने के बाद जो क्लीन ब्लड होता है वो इस ट्यूब के ज़रिए से होता हुआ पेशेंट की बॉडी के अंदर दोबारा एंटर हो जाता है। तो ये सारा प्रोसीजर जो है इसमें भी तकरीबन 3 से 4 घंटे लगते हैं। लेकिन इसके अंदर एक आसानी ये है कि इसको डेली बेसिस पर नहीं करना पड़ता, इसको 3 टाइम्स परफॉर्म किया जाता है, 3 टाइम्स पर वीक। एक हफ्ते के अंदर ये 3 दफ़ा होती है। वो बाकी डिपेंड करता है पेशेंट की जो होम्योस्टेटिक कंडीशन पर, ऑस्मोटिक कंडीशन पर। बाद दफ़ा जो है ना वो 2 दफ़ा भी परफॉर्म करवाई जाती है, या अगर उसकी कंडीशन ज़्यादा क्रिटिकल होती है तो हफ्ते में 3 दफ़ा ये प्रोसीजर करवाया जाता है। तो ये एक आसान सा टॉपिक है जो पेपर के अंदर अक्सर पूछा जाता है, डायलिसिस एंड देयर टाइप्स, हेमोडायलिसिस एंड पेरिटोनियल डायलिसिस।
तो इस तरीके से आपने इसको लिख देना है। मैंने थ्योरी नहीं लिखी क्योंकि थ्योरी पढ़ेंगे वो बिल्कुल ईजी है, मेन चीज़ इसको समझाना था, इसलिए मैंने ये डायग्राम का ज़्यादा इस्तेमाल किया है। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आई होप आपको सारी चीज़ समझ आ गई होगी। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।